हेलो 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 हेलो। कैसे हो भाई जवानों सारे? हाँ, प्रकट हो गया मैं। बोल तो ऐसे रहा जैसे भाई देवी देवता नहीं होते, अचानक से प्रकट हो जाते हैं। कैसे हो? कैसे हो आप सब? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, पोटेंशियल का शॉर्टकट करना है और अपना डिस्कशन उसका कंटिन्यू करना है, ठीक है ना? चलिए। सर यू वरंट देयर इन द आफ्टरनून। अरे भाई, मैं तो ये बता के तो गया था कि यार मंडे की क्लास शाम को शिफ्ट की है मैंने, है ना? लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास, उससे पहली क्लास में भी बताया था आपको। जय भोलेनाथ भाई। जय भोलेनाथ, मैंने बताया था ना, तीर्थ यात्रा पे हूं मैं आजकल। और सचिन कह रहा था मैं क्लास भी आता हूं, और ग्रुप पे पूछ रहा था कि कब इससे पता लगता है सचिन क्लास बीच में छोड़ के भाग जाता है ना? सचिन आनंद। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ठीक है, जय महाकाल भाई। जय महाकाल। सर वी हैव कंप्लीटेड 200 लेक्चर। हाँ, तो अभी तो शुरू हुए हैं बेटा। एडवांस तक आते आते देखो सब हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएंगे, 400 कर देंगे लेक्चर्स। चलिए। तो बच्चों, जहां तक हमने किया था उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। और फिर मैं वो पोटेंशियल वाला रिजल्ट भी आपको करवा दूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मान लेते हैं कि एक चार्ज है। रोटेटिंग चार्ज एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा और उसके बाद हम शॉर्टकट से इनको लिखना सीख लेंगे, ठीक है ना? तो सबसे आसान जो तरीका है भाई, करंट के लिए मैंने आपको बता दिया था। मान लेते हैं एक चार्ज है, ये रेडियस आर के सर्कल में घूम रहा है जी। पॉइंट चार्ज है, ठीक है? पॉइंट चार्ज है। तो एक तरीका तो ये है कि अगर ये ऐसे ओमेगा नॉट से घूमता है तो हम इसको एक करंट कैरिंग लूप के बराबर मान लेते हैं भाई। हम इसको एक करंट कैरिंग लूप के बराबर मान लेते हैं, जिसमें एक आई एवरेज का करंट चलता है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू ओमेगा नॉट बाई 2 पाई। याद है? क्यू ओमेगा नॉट बाई 2 पाई। अब ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे फिर यार? इसका म्यू तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है। म्यू कितना होगा? आई एवरेज इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किया तो तुरंत अपने को आंसर मिल जाएगा। आई एवरेज कितना है? क्यू नॉट ओमेगा नॉट बाई 2 पाई इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां पे ये वैल्यू बच्चों आपके सामने जो आ गई, क्यू नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई। याद रहेगा क्या ये मेथड? याद रहेगा क्या भैया ये मेथड आपको? हालांकि इससे भी आसान अपने पास एक मेथड है, और उससे हम देखेंगे बहुत सारी जगह, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड जगहों पे हम उसी का प्रयोग करने वाले हैं। सर इस लास्ट लास्ट क्लास नहीं है बेटा, कल कल और दो क्लासेस होंगी। उसमें एम्पियर्स लॉ की पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, है ना? दो और क्लास चाहिए, उसके बाद छुट्टियों भर आप मैग्नेटिज्म की प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आके फिर 10 क्लास आपकी ईएमआई में लगेंगी, 5 से 6 क्लास आपकी एसी में लगेंगी। फिर आपका 12th पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलली में आपका मॉडर्न भी चल रहा होगा। चलिए, ठीक है। दिसंबर तक बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा यार आपका सारा कंप्लीट, है ना? चलिए देखिए, ये है मेथड 2। देख लेते हैं भाई, मेथड 2 देख लेते हैं।
थर्मो को और हम अच्छे लेवल पे ही करेंगे। पहले मैं सोच रहा था मेंस लेवल पे करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि अपन समय निकाल लेंगे। वेव्स एंड एसएचएम फ्लूइड्स को अपन मेंस लेवल पे करते हैं, और थर्मो को शायद एडवांस पे ही खींचूंगा मैं। थोड़ी क्लासेस बड़ी कर लेंगे, ठीक है। मेथड 2 में क्या करना है आपको यार, एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये रेशियो जो आता है Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, ये एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो Q/2m टाइम्स वेक्टर L। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, ठीक है। और ये ज्यादातर जगह काम कर जाएगा। कहां कहां काम करेगा? इफ mass and charge distribution is आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो करो यहां पे। म्यू कितना है? ऐसे ही रखो, Q/2m, और ये कितना होगा? आई ओमेगा। आई कितना है? mr² इंटू ओमेगा नॉट। तो यहां से देख लो बच्चों, वही आंसर आ रहा है। और आप सरप्राइज हो जाओगे कि ज्यादातर जगह जब तक म्यू और उसका रेशियो सेम आएगा, इसका आंसर नहीं बदलने वाला है। एंड दिस इज मच मोर इजियर, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है? अगर ये बात समझ में आई है तो बताओ, फिर मैं आगे की केस लेना चालू कर देता हूं। एक डिस्क का केस लेते हैं भाई, डिस्क का केस ले लेते हैं। यहां पे भी बिंदास काम करेगा, या पहले रिंग का कर लेते हैं, ठीक है ना। एक रिंग ले लेते हैं, एक रिंग दी हुई है रेडियस आर की भाई, इसको चेंज कर दो, ये रिंग है। पॉइंट चार्ज और रिंग का बिल्कुल सेम होने वाला है भाई। तो यहां पे भी आई एवरेज वही बनेगा भाई तुम्हारा। करंट कैरिंग रिंग बना सकते हैं। पॉइंट चार्ज, बहुत सारे पॉइंट चार्ज मिलके ये कैपिटल क्यू बना रहा होगा, तो यहां पे ये वही बन जाएगा, Q ओमेगा नॉट बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ रहा है बच्चों ये? सेम, Q ओमेगा नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सेम फॉर्मूला बना। आता कैसे क्या है? ऑब्जर्व किया गया है कि यार मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो एक फिक्स नंबर आता है जब जब मास और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। अभी दिखाता हूं, देखिए। डिस्क का केस लेते हैं। डिस्क का केस लेते हैं भाई। ये रेडियस आर है, और बच्चों यहां पे पूरा चार्ज कैपिटल क्यू का दिया गया है। यूनिफॉर्म मान रहा हूं मैं पहले, जब कुछ नहीं दिया है तो हम इसको यूनिफॉर्म मान लेते हैं। कितना चार्ज है दिखेगा ही नहीं वो तो। एंड ये रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से। अब देखिए एक तो तरीका है, ठीक है ना केमिस्ट्री में नहीं पूछते कैसे आता है। सर 12th में तो मैग्नेटिज्म के 24 लेक्चर, यार 24 लेक्चर तो मैं तुम्हें यहां भी पढ़ा देता, फिर तुम्हारी वही कहानी है यार, है ना, कि सर
हमने अप्रैल में शुरू किया है और दिसंबर तक हमको पूरा चाहिए उतने ही 24-25 क्लासेस। और है ना, लेकिन 11th और 12th भी करा दो यार, संभव नहीं होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको एक्सेस दिया गया है 11th और 12th दोनों की क्लासेस का। आप वहां से देखते चलो, एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करते चलो, है ना, बाकी कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाते हैं। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाएगी यार जितनी रेगुलर कोर्स में होते हैं, ठीक है ना। वहां पे समय है, देखो वहां क्या करना था 11th में, ऑलमोस्ट 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा समय, जितना आपको समय मिल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा समय में पूरा 11th करना था। 12th में उतने ही समय में केवल 12th करना था। आपको उतने ही समय में दोनों चीज करनी है, तो है ना, कंपैरिजन एब्सर्ड है बेटा उसका। तो आप वहां से देखते चलना जितने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स रहे, बाकी ट्रिक्स व्रिक्स सारे तो कवर ही हो जाएंगे। ये देखिए एक रिंग ले लेते हैं इसमें, ठीक है ना, एक रिंग ले लेते हैं, रेडियस आर की रिंग है और थिकनेस डी आर है। ये स्टैंडर्ड मेथड से मैं करा रहा हूं इसको, कि अगर हम कभी फंस जाए तो हमको निकालना आना चाहिए। मान लेते हैं भैया इसमें जो चार्ज है ये डी क्यू का है और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, तो क्या मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? तो ये डी म्यू जो है, डी म्यू जो है वो बनेगा डी क्यू इंटू ओमेगा नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। और सारे के सारे डी म्यू जो है सेम होने वाले हैं। हाँ, यूसी में क्या होता था ना, अनअकैडमी में, वहां पे 12th पास का कोई बैच नहीं लेता था मैं, कोई 12th पास की क्लासेस ही नहीं होती थी। वो सारे बच्चे इसी के साथ इंक्लूडेड होते थे, रेगुलर कोर्स करते थे 11th 12th का, ठीक है ना। बाकी आप टेंशन मत लो यार, मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको जो कराता जाऊं उसको करते चले जाओ आंख बंद करके, है ना। भारत में जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा हम कर लेंगे। ये डी क्यू कितना है भाई, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ दिस, 2 पाई आर डी आर, ठीक है ना। तो ये डी क्यू कितना बनेगा, 2 क्यू नॉट आर डी आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये आया, इसकी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, डी क्यू इधर लाया हूं, इंटू ओमेगा नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ये देख लो यार, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पारस अगर बेटा समय परमिट करे तो करते जाओ, उसमें फिर उसमें पूछना क्या है ना। अगर टाइम परमिट कर रहा है तो 11th के साथ पैरेलल में कर लेना, टाइम नहीं परमिट करे तो इधर वाला जरूर कर लेना। चलिए, तो ये कितना आ रहा है, क्यू नॉट ओमेगा स्मॉल आर क्यूब डी आर बाई कैपिटल आर स्क्वायर आ रहा है। सारे के सारे ड्यूम्यू वेक्टर एक ही तरफ है, 0 टू कैपिटल आर में इंटीग्रेट कर दिया। आपको देखिए क्या मिलेगा यहां पे, क्यू नॉट ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे निकाल लिया। लास्ट ईयर सिर्फ फॉर्मूला बता दिया था कहाँ पढ़ रहे थे यार, फॉर्मूला तो नहीं बताया आना चाहिए, डिराइव करवा देने चाहिए, ठीक है। ये मेथड 1 है, स्टैंडर्ड अप्रोच जो है इसकी। कहां पढ़ रहे थे लास्ट ईयर। मेथड 2 देख लो यार, इसमें मेथड 2 क्या है, एंगुलर मोमेंटम वाला जुगाड़ लगाना है। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई, और मैं चार्ज यूनिफॉर्म ले रहा हूं तो मास भी यूनिफॉर्म ले रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट। ये देखिए सिंप्लीफाई करते ही आपको क्यू नॉट ओमेगा कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4, यही आंसर आ जा रहा है। कौन सा बेटर है, ऐसे ऐसे मत बोला करो, देखो उल्टा सीधा, है ना। नाम नहीं लेना चाह रहा हूं मैं, बट देखो उन्होंने जैसा भी कराया अपनी
तरीके से मुझे लगता है बेस्ट कराने की ही कोशिश करते हैं कोई भी टीचर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसी में आपको दिखा देता हूं। देखो बच्चों, एक चीज देखना ध्यान से। अगर मैं एक डिस्क ले लूं, ठीक है, लेकिन चार्ज केवल सरफेस पे दूं, एज पे दूं, इसमें है ना, ये है तो एक डिस्क, इसका रेडियस आर है और ये एक डिस्क है, इसका मास एम है, बट चार्ज को किसी तरीके से मैंने, नॉन कंडक्टिंग डिस्क होगी, मैंने केवल इसको यहां पे दिया है। तो यार चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये केवल है ना नॉन कंडक्टिंग डिस्क है। नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे ही, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग बॉडी पर ही आप चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। अगर ये कंडक्टिंग होती तो फिर चार्ज अपने हिसाब से इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि फील्ड अंदर जीरो होता, अगर कंडक्टिंग होती उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जब नॉन कंडक्टिंग होती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया ज्योति चौधरी भाई, क्या हो गया? इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, मास एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर डिफरेंट। आर डिफरेंट। अब आप चेक करो, चार्ज के हिसाब से ये वाली, चार्ज के हिसाब से ये वाली बॉडी जो है रिंग है, और मास के हिसाब से भैया ये जो है डिस्क है। समझ में आई बात? तो इसका जो म्यू बनेगा, म्यू तो रिंग वाला ही बनेगा। लेकिन इसका एल जो बनेगा, एल बनेगा बेटा आई ओमेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट, ये डिस्क का है। यहां पे म्यू बाई एल ले लेते हैं, आप देखिए क्यू बाई एम ही आ जाएगा जी। समझ में आया? तो म्यू बाई एल, म्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू बाई 2m इंटू एल if mass and charge distributions are different, if mass and charge distributions are different। बात समझ में आई? बात समझ में आया कि भाई चार्ज के हिसाब से तो ये रिंग लग रहा था, मास के हिसाब से कुछ और लग रहा था, तो यहां पे फिर ये तरीका नहीं लगेगा। फिर चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बॉडी तो ये कुछ भी दे सकते हैं यार पेपर में। अब हम इस तरह की एक बॉडी ले ले रहे हैं, यूनिफॉर्म ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। ये एल है, ये एल है बच्चों, और ये एल है, ठीक है ना, और ये सेंट्रॉइड वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये ओमेगा नॉट से सेंट्रॉइड वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका म्यू कितना होने वाला है, ये पूछा जा सकता है आपसे। निकालो इसका म्यू। देखिए कितने बच्चे, अच्छा हम इनका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ये एक डाइपोल बन गया, और आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल के फंडे बताए हैं, जरा मैं एक बार की याद दिला देता हूं।
आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने डाइपोल के फंडे लिखे हुए थे अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूले डिराइव किए थे, वो सब यहां काम करते हैं भाई। वहां पे इलेक्ट्रिकल डाइपोल था, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल है। ये डिस्टेंस, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है। तो यहां पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड BP कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 म्यू बाई R क्यूब। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। और डाइपोल है, लास्ट क्लास मैंने आपको बिहेवियर समझा दिया है मैग्नेटिक चार्जेस का, तो इसी वजह से ये सारे रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही बन के आते हैं। यहां पे है जैसे अगर इसके हम बाइसेक्टर पे लें, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही रिजल्ट चलता है यहाँ पे। डाइपोल्स है बेसिकली, डाइपोल को जनरल मान के चलो। अब यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी R डिस्टेंस पे, टाइनी डाइपोल्स के लिए है भैया, ध्यान रखिएगा, ये टाइनी डाइपोल्स के लिए होता है, छोटा डाइपोल एंड R इज वेरी वेरी लार्ज। तो यहां पे BP जो है वो इस डायरेक्शन में आता है बच्चों, और ये उल्टी उल्टी डायरेक्शन में आता है। वैल्यू कितनी बनती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू म्यू बाई R क्यूब। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? टाइनी डाइपोल्स है ये, छोटे डाइपोल्स। तो यार पिछले क्वेश्चन में अब जुगाड़ क्या है इसको, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेट विंटीग्रेट करके निकालेंगे, है ना, तो हो जाएगी दिक्कत। तो सबसे आसान क्या है, म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल चार्ज दोस्त अपने को दिया है Q0, ठीक है ना, और ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था, ये भी दिया हुआ था अपने को, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, Q बाई 2m टाइम्स L। L कैसे निकलेगा, I एक्सिस इंटू ओमेगा। क्या मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है ट्रायंगुलर प्लेट की? क्या मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है ट्रायंगुलर प्लेट की? क्या आपको रोटेशन के दौरान एक ट्रिक बताई गई थी कि भाई कोई भी ट्रायंगुलर प्लेट दी हुई है तो उनके मिड पॉइंट पे m/3 एंड m/3 ये प्लेस कर दो भाई। ये ओमेगा नॉट बचे ऐसे है, ये डिस्टेंस हमको पता होती है, तो ये रिप्लेस हो जाता है वन सिंगल पार्टिकल से। ये भैया बहुत काम का है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये डिस्टेंस कितनी आती थी, L/2√3। कम से कम 20-30 बार हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, 20-30 बार हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बहुत कॉमन है, ज़्यादातर पेपर्स में इसी तरह के इक्विलैटरल दे देंगे, या आइसोसेलेस ट्राइंगल दे देंगे, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल दे देंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे कितना आता था, मुझे जो याद है mL² बाई 24 आता है, बट हम निकाल लेंगे। एक पार्टिकल का m/3 इंटू L/2√3 होल स्क्वायर किया हमने, ठीक है ना, और 3 ऐसे पार्टिकल हैं, mL²/12 आ रहा है भाई। mL²/12 यहां लाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, Q/2m इंटू mL²/12 इंटू ओमेगा नॉट। तो कितना आ जाएगा बच्चों, Q0 ओमेगा नॉट L²/24। चलिए देखिए एक बार, अगर ये कहानी क्लियर है तो बता दीजिए।
नहीं नमन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यार। तुम करो तो तुम ये सब करके फिर PYQs ट्राई किया करो। उससे बढ़िया और तुम्हें कॉन्फिडेंस किस चीज से मिल सकता है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसको। हो सकता है आपको इस तरह की प्लेट दे दी जाए। भाई अब उनसे लड़ाई तो हम कर नहीं सकते, वो दे देंगे कैसे भी। ठीक है ना? तो ये लेंथ है दोस्त आपकी L1 और ये लेंथ है दोस्त आपकी L2। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसी में पूछ लेता हूं सारे के सारे आपसे। जब दोस्त इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया गया है इसको, और ओमेगा अलग अलग दे देता हूं मैं, ओमेगा 1, ठीक है ना? तो उसके करस्पॉन्डिंग μ1 आया जी। जब बच्चों हमने इसको किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया, इसके अबाउट ओमेगा 2 से, तो μ2 आया। और तीसरा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं किसी ओमेगा 3 से। आप ले सकते हो ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 3, बट मैं ऐसे ले ले रहा हूं। और यहां से आपसे पूछा जा सकता है, इसका आया है μ3, तो आपको μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 पूछा जा सकता है। इसके अबाउट μ1 है डाइपोल मोमेंट, इसके अबाउट बच्चों μ2 है डाइपोल मोमेंट, और इसके अबाउट μ3 है डाइपोल मोमेंट। कैसे करोगे? निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे क्या? सर प्रीवियस केस में μ0/L, अरे यार एक रेशियो है बेटा, देख, है ना? अब थोड़ा तो अपना यार दिमाग चलाओ बच्चे। मान लो यही है, ठीक है ना? ये है या ये वाला है। अब मैं इसको ऐसे बोल देता कि इसका एंगुलर मोमेंटम अलग से निकालो और इसका म्यू अलग से निकालो, और फिर बोलता कि दोनों का रेशियो ले लो और Q/2m आया है ना? ये एक ऑब्जर्व्ड कांस्टेंट है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम, है ना, ये दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं ओमेगा की वजह से। और दूसरी चीज, इनका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आ जा रहा है, केवल चार्ज और मासेस पे डिपेंड कर रहा है। तो फॉर ए गिवन सिस्टम चार्ज भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट आया है। तो यही 3 बार फॉर्मूला लगा देना है यार, इसको 3 बार यही फॉर्मूला लगा देना है। कैसे करेंगे जी? आई निकालना है ना? तो μ1 μ2 बहुत आसान है, मैं यही डायरेक्टली लिख दूंगा। टोटल लेट्स से चार्जेस बच्चों कैपिटल Q, ठीक है ना? तो जब मैं μ1 लिखने गया तो मुझे लिखना है Q/2m इस एक्सिस के अबाउट, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ml²/6 इंटू ओमेगा 0। अब आपको ये आना चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। फिर L कौन सा है? L2। सो Q0 ओमेगा 0 L2²/12। इसी तरह से सिमिलरली हम बोल सकते हैं μ2 जो आ रहा है Q0 ओमेगा 0 L1²/12। सेम फॉर्मूला लगाना है, MH²/6 होता है, MH²/6 होता है। क्या कहानी क्लियर है? क्या कहानी क्लियर है? MH²/6 होता है। बताइए, अगर क्लियर है तो बता दो आगे। अगर क्लियर है तो बता दीजिए। इनको डायरेक्टली ही याद रखना है ऑब्वियसली। रोटेशन में हमने इतनी मेहनत क्यों की है कि अगर डायरेक्टली याद रह जाए तो हम यहां एडवांटेज ले जाएंगे, और अगर डायरेक्टली ना याद रहे कम से कम ट्रिक याद होनी चाहिए। जब तीसरे के लिए आएंगे,
जब तीसरे एक्सिस के लिए आएंगे तो बेटा हमको चाहिए ये डिस्टेंस। इसको अगर मैं नाम x दे दूं तो यहां पे मैं लिखूंगा μ3 इज इक्वल टू q/2m इंटू m x² 6 ओमेगा नॉट q ओमेगा x²/12। अब ये x आपको निकालना मैं सिखा चुका हूं, आपको अगर याद हो, ठीक है ना। कहां पे कर रखा है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो x इज L1 साइन थीटा, L1 साइन थीटा, और यहां से tan थीटा की वैल्यू लिख लो। tan थीटा इज L2/L1, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू यार यहां पे। L1 L2 बाई रूट ऑफ L1² प्लस L2², ये वैल्यू जाके यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। μ1 μ2 μ3 सारे पता लग जाएंगे, ये सारे पता लग जाएंगे, और ये बढ़िया प्रॉब्लम बन जाता है। एरिया को क्या इक्वेट करना है, सिंपल ज्योमेट्री है ये तो। एरिया क्यों इक्वेट करना, हाँ किसी भी इंस्टेंट पे लग जाएगा। कब तक लगेगा, जब तक मास और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब सिमिलर है। अगर दोनों वेरी कर रहे हैं तो ठीक है, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। समझ में आई बात। रॉड का लेना है, रॉड का ले लो, अब बहुत ज्यादा ले लिया। अब देखो इसका यूज कहां हो रहा है, ये प्लेट घुमा दी और एट ए डिस्टेंस ऑफ r आपसे पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बात समझे। या बहुत दूर की डिस्टेंस पे एक रिंग रख दी, बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हुआ। तो उसके लिए म्यू का पता होना चाहिए, क्योंकि म्यू के थ्रू हम क्या करेंगे, म्यू की वजह से हम निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाइसेक्टर पे और फार अवे एट ए डिस्टेंस ऑन द एक्सिस पे। ठीक है जी। सर अगर मास और चार्ज सेम, अगर हटा दिए तो कुछ और आ जाएगा भाई, क्यों टेंशन ले रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करो, ये वाले यूज करने हैं। और आप इस मेथड को ध्यान रखना, इस मेथड को ध्यान रखना। कई बार हम करंट कैरिंग लूप को, ठीक है ना, कई बार हम करंट कैरिंग लूप को कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, करंट कैरिंग लूप को हम कन्वर्ट कर लेंगे बार मैग्नेट में, हमें पता है बार मैग्नेट में। इसी तरीके से बार मैग्नेट को कई बार आसान क्वेश्चन करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, वहां पे यूज कर लेंगे उसको हम, मतलब रिवर्स एक दूसरे से चेंज कर लेंगे। करंट कैरिंग लूप इनटू बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को बदल लिया आपने करंट कैरिंग लूप में, मेंटेनिंग सेम डाइपोल मोमेंट। ये है लॉजिक इसका। अरे एक्सिस के अलॉन्ग रख देना यार भाई, क्या कर रहा है, कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट दिखेगा कैसे। एक्सिस के अलॉन्ग ये देख ले यार, यहां पे मान ले इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये छोटा सा ट्राइंगल ले लिया यहां पे ऐसे, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हो, तो यही है डाइपोल मोमेंट। इसी जगह रखोगे म्यू को, समझे। अब मैं आपको अगर ये क्वेश्चन दे देता और आपको ये फंडा नहीं पता है, तो कर ही नहीं पाओगे, है ना, फिर कर ही नहीं पाओगे। ये देख लो, इस पॉइंट पी पे बीपी निकालना है, ये डिस्टेंस है आर। समझ में आई बात, कहां यूज होगा ये, समझ में आई यार कहां यूज होगा। वेरी सर वेरी करने पर क्यों नहीं लगता, अरे सेम रेशियो नहीं आता इसमें, लगना लगने का क्या चक्कर है भाई।
ये केवल तभी लग रहा है जब सेम है मास का और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं सेम है तो नहीं आ रहा इक्वल, हमने रेशियो लेके देखा नहीं काम कर रहा था वो, क्यू बाई एम आ गया इंस्टेड ऑफ क्यू बाई टू एम। क्यों नहीं लग रहा है, का क्या रीजन है इसमें भाई? ये तो ये वाली बात है, एक है नंबर टू, एक है नंबर थ्री। सर 2/3 का रेशियो 1 क्यों नहीं आता है? आपका क्वेश्चन इस तरह का है सर, नंबर टू और नंबर थ्री का रेशियो लिया तो सर 2/3 क्यों आ रहा है, 1 क्यों नहीं आ रहा है? सर सीओपी को ऑफलाइन में भी अवेलेबल करवाइए। नहीं यार वो मेरा अभी कोई प्लान नहीं है आदित्य जी। चलिए इधर, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं बढ़िया सा। ओ ज्योति चौधरी भाई, भाग गया क्या तू? चौधरी साहब कहाँ भाग गए हो आप? ये रेडियस आर है और ये रेडियस, ये एक डिस्क है बच्चों, ठीक है ना? ये एक डिस्क लिया जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है, और ये वैल्यू है कुछ आर की, स्मॉल आर, और ये बच्चों है कैपिटल आर। ये डिस्क है और बाहर वाला जो है वो कुछ नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये सिस्टम जो है रोटेट कराया जा रहा है ओमेगा नॉट से, ये जो है रोटेट कराया जा रहा है ओमेगा नॉट से। आपसे पूछा जा रहा है अगर ये सिग्मा नॉट है यहां चार्ज डेंसिटी और यहां 2 सिग्मा नॉट है नेगेटिव में, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ आर फॉर विच डाइपोल मोमेंट इज 0 और मैग्नेटिक फील्ड on the axis is 0। पॉजिटिव चार्ज के लिए ओमेगा के डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव के लिए उसका ऑपोजिट है। अब तू परेशान हो तो तू कुछ कुछ लिख रहा था, उसके लिए पूछा था चौधरी साहब आपको मैंने। अब यहां एल का लॉजिक नहीं लगेगा। अब एमडी वो तेरे को सोचना है, देख थोड़ा सा दिमाग के घोड़े तेरे को भी दौड़ाने हैं, है ना? अगर तू नॉर्मल मेथड से करने जाएगा तो फिर है ना बुढ़ा हो जाएगा मेरी तरह, है ना? सफेद बाल हो जाएंगे पूरे दाढ़ी के। कुछ स्मार्ट तरीके से सोचोगे तो कुछ 1 2 3 लाइंस में निकल के आ जाएगा आपके सामने। क्या ओमेगा की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है म्यू? ओमेगा के पैरेलल ही तो होता है बेटा। देख आप ध्यान नहीं दे रहे हो आयुष, ये क्या लिखा है यहां पे? ये क्या लिखा हुआ है? आई एक्सिस तो स्केलर हुआ, तो ओमेगा वेक्टर। तो म्यू जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टी डायरेक्शन में होगा। फटाफट निकाल लो इसका, फटाफट निकालिए। सर इफ डिस्क इज नॉट रोटेटिंग देन व्हाट विल हैपन? देन चार्जेस विल बी एट रेस्ट बेटा, और चार्ज रेस्ट पे है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाएंगे, ठीक है ना?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाएंगे उस केस में। नेगेटिव मास की तरह कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो सक्षम, बिल्कुल कर सकते हो सर। रिंग लेकर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, रिंग लेकर भी कर सकते हो। देखिए कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया। बड़े वाले को फुल मानकर स्मॉल वाले में डबल कर दें, ये डाउट है। ये नहीं कर सकते यार, ये नहीं कर सकते। सर क्लास में सब समझ में आता है पर कभी खुद से नहीं होता। उसका एक ही रीजन है, घर में जाके पढ़ते नहीं होगे यार। घर जाके अगर पढ़ो ना भाई, मतलब क्लास में अगर एक्स समझ में आता है तो घर की पढ़ाई में 4x समझ में आना चाहिए आपको, इस तरह की पढ़ाई। चलिए दीपांशु वगैरह ने, काफी लोगों ने सही आंसर निकाल दिया। सर श्री सेलम का ट्रिप कैसा रहा? श्री सेलम का बहुत बढ़िया रहता है यार, मैं साल में कम से कम 5-6 बार तो जाता हूँ वहाँ पे, है ना। वहाँ पूजा करने का एक अलग ही आनंद आता है। वहाँ जो शिवलिंग है उसको छूने को मिलता है आपको। बाकी मंदिरों में जैसे बनारस है या उज्जैन था, वहाँ पे हमको दूर से देखना पड़ा, बट वहाँ पे छू के अभिषेक कर सकते हैं उनका। एक्सरसाइज 1 2 3 बन जाता है, 4 5 नहीं बनता। अभिजीत तो मेंस के लिए ना अभी 1 2 3 पे फोकस कर। अगर किसी ने 1 2 3 एक्सरसाइज सही से बना लिए, मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में पूरे पूरे नंबर ला सकते हो। 1 2 3 से ज्यादा मुझे नहीं लगता मेंस में आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब मैं तरीका बताऊं किस तरीके से आपको सोचना चाहिए। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना चाहिए और किस तरीके से फास्ट आंसर आएगा, आप जरा ध्यान देना। पॉजिटिव चार्ज अपना म्यू अंदर की तरफ बना रहा होगा, देखिए ओमेगा के डायरेक्शन में घुमाया, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव अपना बाहर की तरफ निकाल रहा होगा। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उस मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको ये 0 मिल जाएगा। बात समझे? जितना म्यू पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ बना रहा है, उतना बाहर की तरफ बना दे नेगेटिव वाला, तो इक्वेट कर देंगे। बस यही करना है ना। अब देखो यार, जो बच्चे थोड़े कम अटेंटिव होते हैं या कम प्रैक्टिस करते हैं, है ना, उनको, उनके मन में आएगा कि यार रिंग लेके इंटीग्रेट करना इज गुड, बट यकीन मानिए रिंग लेके जब इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो ये बड़ा क्वेश्चन है, भारी भरकम क्वेश्चन है। आसान तरीका क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये बड़ा वाले में से आप इस छोटे वाले को ले आइए। देखिए एक बार, बड़े वाले में -2 सिग्मा नॉट है। अगर बच्चों यहां पे तुम्हें -2 सिग्मा नॉट मिल रहा है और यहां पे नेट में सिग्मा नॉट है, तो अगर मैं यहां +3 सिग्मा नॉट ले लूं, इन दोनों को जोड़ दूं, क्या मुझे ये चित्र मिलेगा? -2 सिग्मा के ऊपर 3 सिग्मा बैठेगा आके, तो क्या बनेगा? 0 बन जाएगा भाई। -2 सिग्मा के ऊपर +3 सिग्मा, तो 0 नहीं, सिग्मा बन जाएगा। हमें वही तो चाहिए, हमें वही तो चाहिए। ये रेडियस कैपिटल आर का ले लिया जी आपने, और ये बच्चों स्मॉल रेडियस आर का ले लिया आपने। देखिए, एक कैपिटल आर का, एक स्मॉल आर का। अगर क्लियर है तो बता दीजिए मुझे। यहां पे जरा ध्यान देते हैं। अरे यार कहीं जगह इसको भी छोटा कर दें। यहां का बच्चों म्यू है, इसका बाहर की तरफ होगा, ये कितना बनेगा? हमने डिस्क का फॉर्मूला निकाल रखा है। डिस्क का फॉर्मूला कितना होता है? Q⍵r² / 4 होता है। Q⍵r² / 4 होता है। तो यहां रख दो। Q कितना बनेगा?
टू सिग्मा नॉट इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्यू हो गया, इंटू ओमेगा नॉट इंटू उसकी रेडियस हो गई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो गया। इसकी डायरेक्शन जो है बच्चों वो बाहर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है। इसका कितना बनेगा, 3 सिग्मा नॉट इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये बच्चों चार्ज बन गया, इंटू ओमेगा नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये जो आ रहा है अंदर की तरफ आ रहा है। हमें नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका 0 चाहिए। इन दोनों को इक्वेट कर देना है। इन दोनों को जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में टोटल 0 बनाना था, है ना, तो अपने पास देखो कितना मस्त आंसर आ जाएगा। 2r⁴ इज इक्वल टू 3r⁴। ये स्मॉल r जो है ये आ रहा है तुमको r टाइम्स 2/3 टू द पावर 1/4। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? कितना आसान है बताओ। अगर आपने थोड़ा सा भी काम किया है तो फटाफट आ जाएगा आंसर। एक और दे दूं इसी तरह से। सर स्मॉल डिस्क का +3 सिग्मा क्यों हुआ? बच्चे देख यहां पे ओरिजिनल सिस्टम अपने पास क्या है, स्मॉल r टू कैपिटल R जो है -2 सिग्मा नॉट है, यहां पे सिग्मा नॉट है। जब मैंने बड़े को अलग किया, मैंने इस एरिया में यहां पे मैंने इस जोन में -2 सिग्मा नॉट ला दिया है अपने साइड से, लेकिन एक्चुअल सिस्टम में प्लस है, तो मुझे यहां पे +3 सिग्मा नॉट रखना पड़ेगा ताकि इस एरिया का, इस डिस्क का -2 सिग्मा नॉट कैंसिल हो सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। इन दोनों को जोड़ के वो वाला सिस्टम चाहिए। इक्वेट का बता दीजिए क्यों। फाइंड वैल्यू ऑफ r फॉर विच डाइपोल मोमेंट इज 0। टोटल डाइपोल मोमेंट 0 है, टोटल डाइपोल मोमेंट 0 है, इसलिए जितना ये क्रिएट करेगा उतना ही इसको क्रिएट करना है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? एक और दे देता हूं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। आ जाओ फिर इसी बात पे। इसी कॉन्सेप्ट को जरा बच्चों इस पे लगा के देखो। एक रॉड है, ठीक है ना, एक रॉड है जो कि इस एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, और ये सब नॉन कंडक्टिंग बॉडीज होंगी, ये सारी की सारी नॉन कंडक्टिंग बॉडी होंगी। आधी रॉड में जो है अलग तरह का चार्ज है और आधी रॉड में अलग तरह का चार्ज है। अब ये दिया नहीं है आधी की कितनी है, मैं क्वेश्चन वही कर देता हूं, है ना, हो सकता है ये कोई वैल्यू दे दें आपको। मैं आपसे ये वैल्यू ऑफ x पूछ रहा हूं। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, वो भी 3 लैम्डा का, ठीक है ना, और यहां पे मेरे भाई नेगेटिव चार्ज था, वो भी -लैम्डा का। लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो मैंने आपको L दे दी है। अब मैं पूछ रहा हूं फाइंड वैल्यू ऑफ x। सो दैट नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। जरा ट्राई तो करिए।
सर एनी अल्टरनेट आइडिया, आयुष अल्टरनेट आइडियाज में जो है वही है, फिर इंटीग्रेशन करके निकालना एक एक करके, है ना, लेंदी है। हम लोगों ने उसको ऑलरेडी कर लिया है, इतने सारे क्वेश्चंस में उसको लगा लिया है। तो अब ये शॉर्टकट के थ्रू करना है। देखो इन द एंड एग्जाम में मैटर क्या करता है कि आप कितनी जल्दी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और कितना फास्ट कर रहे हैं, और एक्यूरेट होना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे उसको एक्यूरेटली सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो स्लो सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी रैंक थोड़ा सा पीछे हो जाती है ना। रैंक तो आ ही जाएगी उनकी भी, क्योंकि वो सही सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चा में भी 100 में से 70 क्वेश्चन कर ले रहा है, एक बच्चा उसी में से 30 क्वेश्चन कर ले रहा है एक्यूरेट। तो इन द एंड एग्जाम में मैटर क्या करता है, कौन कितने ज्यादा सही क्वेश्चन कर रहा है। नेट में पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, नेगेटिव मार्क्स कम होने चाहिए, पॉजिटिव ज्यादा होने चाहिए। वहां स्पीड मैटर करती है। तो फास्ट कैलकुलेशंस का अपना एक अलग महत्व है। एमडी सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब लगा के बस आंसर निकाल दे तू। सुभाष ने आंसर निकाल दिया। आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो होगा यार, मतलब मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने अभी तक इतना ज़्यादा फोकस के साथ टॉपिक्स को किया है, बहुत डिटेल में किया है, तो अभी तक जितना कवर है उसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल का आना चाहिए। नॉट जस्ट इन मेंस, मेंस का तो मुझे लगता है यार, अगर हल्का फुल्का भी पढ़ के चले जाते हो तो बच्चे कर लेते हैं पूरा में से पूरा, है ना। मेन आइडिया आता है आपका एडवांस में क्या करो, और हमारा गोल वही है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस जगह पे पहुंच पाए। देखिए कुछ बच्चों ने सही आंसर निकाल दिए। अभी चेक करता हूँ जी, अभी चेक करता हूँ। कंपेयर टू लास्ट ईयर माई थिंकिंग हैज ओपन अप। बस रवि अब इसको ना रैंक में कन्वर्ट कर लेना है, रैंक में इनको कन्वर्ट कर लेना। और आपके पास देखो, अब ऐसे सोचो, जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया, एडवांस लेवल पे खत्म हो गया, और इसके बाद पूरा फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून में जाके एडवांस का एग्जाम होगा। लगभग 4 महीने होंगे, है ना। जान लगा के पढ़ाई कर लेना। देखिए आपका आखिरी मौका है ना। आपने रिपीट किया है साल, ठीक है, जो गलतियां हुई लास्ट ईयर हो गई। इस साल अब मेहनत करने की बारी है, दबा के मेहनत करना, अच्छी रैंक ले आना, कहीं ढंग के कॉलेज में पहुंच जाओगे, जिंदगी सफल हो जाएगी यार। आप समझ नहीं सकते एक अच्छा कॉलेज कितने ज्यादा चेंजेस आपके अंदर ला सकता है। चलिए अब मैं कराऊं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं करवाऊं अब, इस क्वेश्चन को करवाऊं। इसके लिए सबसे पहले मैं रॉड का रिजल्ट आना चाहिए यार। तो सबसे पहले बच्चों हमको रॉड के लिए रिजल्ट डिराइव करना पड़ेगा, तो डिराइव कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम रॉड के लिए इस तरीके का एक रिजल्ट निकालेंगे, ये वाले की सबकी जरूरत है नहीं भाई। मान लेते हैं रॉड में प्लस लैम्डा का चार्ज डेंसिटी है और इसका म्यू निकालना है। अब इसमें भैया मैं वापस से एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स का एलिमेंट लेके उसको नहीं निकालने वाला, वैसे चलो बता देता हूं, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि सर ने बताया नहीं, ठीक है उस देख तेरे लिए है ये। एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, देखो ड्रॉपर को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है जनवरी वाले अटेम्प्ट में, क्योंकि उनका जस्ट खत्म होता है सिलेबस, 12th वाले वहां पे वो रिवीजन कर चुके होते हैं। लेकिन आप देखना जनवरी अटेम्प्ट के इमीडिएटली बाद, अब लास्ट तक, मार्च एंडिंग तक, है ना, 12th वाले तो बच्चे बिजी हो जाएंगे अपने स्कूल, प्रैक्टिकल, बोर्ड्स और इन सब में। आपको वहां पे बहुत ज्यादा एडवांटेज लेना है भाई, ठीक है ना। तो जो इधर आप कम रिवीजन कर पाते हो, वहां पे वो कॉम्पनसेट हो जाता है, बढ़िया से एकदम कर लेना इसको। देखिए इसको निकाल रहे हैं, मेथड वन नॉर्मल मेथड से। डीआई एवरेज कितना हुआ बच्चों इसका, डीआई एवरेज कितना हुआ, डी क्यू इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। चाहे तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता था,
बट मैंने सोचा कि आपको करके दिखा देता हूं। डी क्यू ओमेगा नॉट बाई 2 पाई इंटू पाई एक्स स्क्वायर। तो आप चाहते तो डी म्यू का रिजल्ट ये डायरेक्टली यूज कर सकते थे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने यही निकाला था ना, ये देखिए। आप चाहते तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते थे। सुजल सेकंड ड्रॉप पर हो, उसके बाद भी तो अंडरसेंट लिखता रहता है सुजल। आपको और ज्यादा जान लगा के पढ़ने की जरूरत है। पहले तो अपनी जिंदगी से ये फ्रस्ट्रेशन खत्म करो, है ना। और कोई बात नहीं, हो गया, चलो सेकंड ड्रॉप है, लेकिन इस बार तो जान लगा के पढ़ लो। देखिए, पढ़ना आपको अपने लिए है। जब जिस दिन आप ये रियलाइज कर लोगे ना कि मुझे खुद के लिए पढ़ना है, आप पढ़ाई कर लोगे बढ़िया से। और आप इतना समय बर्बाद करते हो सुजल जी, ना करें यार। अब आखिरी मौका है भैया तुम्हारा ये। लैम्डा डी एक्स इंटू ओमेगा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट करो तो जरा। इंटीग्रेट करिए, कहां से कहां तक जाएंगे, 0 to L तक। तो यहां पे मैं बता दे रहा हूं, ये निकल के आ रहा है लैम्डा ओमेगा नॉट L क्यूब बाई 6। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको डिराइव कर लेना है। सर क्या मेथड 2 से भी यही आंसर आएगा? सर सेकंड ड्रॉपर को आईआईटी नहीं मिलती है ना। अरे ठीक है, आईआईटी नहीं, कोई बढ़िया सी एनआईटी मिल जाए तो क्या कम है क्या यार? बढ़िया सी एनआईटी मिल जाए तो जिंदगी तो वहां से भी सुधर जाएगी। अब देखो आसान तरीका क्या है बच्चों, यहां पे मेथड 2 बता रहा हूं। कौन सा? मेथड 2 बहुत सिंपल है यार। म्यू इज इक्वल टू चार्ज क्यू। चार्ज क्यू कितना है? लैम्डा एल बाई एम, क्यू बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। आप देख रहे हो कितनी जल्दी आंसर आ जाता है इससे। अरे सीएस भी नहीं यार, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये बहुत शानदार ब्रांचेस होती हैं। मैं तो सोचो मैक में हूँ, जिंदगी के मजे भी चल रहे हैं। मैक से था मैं। एनआईटीज में टॉप 4-5 ब्रांचेस में कहीं भी कुछ अगर मिल जाता है बढ़िया होता है। देखो जिंदगी में आपको पढ़ना पड़ेगा आगे भी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। सारा खेल उसी का है, क्या एनआईटी और क्या आईआईटीज। चलिए अब यहां पे यार देखो क्या करना है अपने को। यहां पे देखो क्या करना है। एक बड़ी रॉड ले लूंगा मैं। एमडी जो तूने बताया था वही ले रहे हैं। एक बड़ी रॉड ले लेते हैं और एक यही सिस्टम पूरा कॉपी कर लेते हैं। और सुजल प्रभु के शरण में चले जाओ भाई, है ना। उस दिन तू कह रहा था सर मैं तो नास्तिक हूं। इस तरह की बातें बोलनी नहीं चाहिए, ठीक है। मन में तुम हो जाओ नास्तिक, है ना, बोलना नहीं चाहिए किसी को। पता नहीं किस बात की बुराई आपको लग जाए यार। यहां देखो एक बार, यहां देखो मुझे एक बार। मैं ये माइनस लैम्डा अगर यहां पूरे में ले आता हूं, माइनस लैम्डा यहां पूरे में ले आता हूं, देखिए टॉप ब्रांचेस में सीएस, इलेक्ट जब मैं बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल दोनों उसी का पार्ट मान के बोल रहा हूं। सीएस, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल एंड केमिकल, ये 4 ब्रांचेस सबसे ऊपर की हैं। और नॉर्मली
अच्छा ही रहता है भाई इनका प्लेसमेंट वगैरह सब जगह। ये देखिए एक बार, ये सिस्टम है, यहां एक्स निकालना है। क्या मैं इसको एक्स लेके यहां 4 लैम्डा दे दूं भाई, यहां +4 लैम्डा दे दिया और उसमें -लैम्डा दे दिया। जब मैंने इसको इसके ऊपर चिपकाया तो 4 लैम्डा -लैम्डा बन गया 3 लैम्डा और बाकी का बचा रहा -लैम्डा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं भाई। एमएनसी भी यार एक है ना, सीएस की छोटी बहन जैसा मान ले उसको। ये कितना आ जाएगा, लैम्डा की जगह 4 लैम्डा, मैं पुराना फॉर्मूला यूज कर रहा हूं भैया, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लैम्डा ओमेगा, तो यहां 4 लैम्डा ओमेगा 0 x³/6, इसको इसके बराबर कर देना है, λ ओमेगा 0 L³/6। देखिए क्या मस्त आंसर निकल के आ रहा है यहां से, 4x³ तो x की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, वो L/4⁻⁴ ये आपका आंसर बन जाता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। सर हाईएस्ट पैकेजेस कौन से ब्रांचेस से लगते हैं, ऑफ कोर्स सीएस से लगते हैं सबसे हाईएस्ट पैकेजेस, उसके बाद इलेक्ट्रिकल से। बट एक चीज बताता हूँ, आप हाईएस्ट पैकेजेस के पीछे मत जाइए, है ना। आप जो भी करो अच्छा सीखने की कोशिश करो, अपने आप पैकेज अच्छे लग जाएंगे। स्पेशली आईडीज में तो ऐसा है, अगर आप ठीक ठाक सीजीपीए है आपकी, तो ब्रांच कोई सी भी हो, आप एक शानदार करियर होता है, नो मैटर क्या ब्रांच है आपकी। चलिए बच्चों और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां से। एक केस देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए प्लानर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां देखिए क्या है सीन, सबसे पहले हमको क्या लेना है दोस्त, हमको लेना है एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ भी है ठीक है ना, इसका मान लेते हैं सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। सर 3 लैम्डा होगा मतलब, अरे नहीं भाई, 3 लैम्डा के ऊपर -लैम्डा चिपकाया है ना, इसके ऊपर 4 लैम्डा के ऊपर -3 लैम्डा चिपकाए, ये देखो ना यार, इसको उठा के इस पे रख, तेरे को समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम। इसको उठा के इस पे रख, गायब हो गया ना देख, 3 लैम्डा और -लैम्डा बन गया ना यहाँ पे, 4 लैम्डा एंड -लैम्डा, 3 लैम्डा बन गया एक्स तक, बाकी का -लैम्डा है। ये कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सोचना इसके बारे में। आगे आते हैं, इसको छोटा कर दो भाई। इस तरीके का एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है आपको, और ये हो सकता है रोटेट कराया जा रहा हो, ये हो सकता है बच्चों रोटेट कराया जा रहा हो। तो अगर मुझे इस मूविंग चार्ज की वजह से, अगर मुझे इस मूविंग चार्ज की वजह से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। मान लेते हैं इस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे, पॉइंट पी पे यहां, और ये रोटेट कर रहा है कैसे तो भी ओमेगा 0 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार, इसमें एक डीक्यू चार्ज लेंगे, है ना, इसमें हम एक डीक्यू चार्ज लेंगे और उसकी वजह से क्या जुगाड़ लगाएंगे, ये एक मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, डीबी, यहां डीक्यू चार्ज लिया है,
dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू डी क्यू इंटू वेक्टर v क्रॉस r बाई आर क्यू। बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। मैं यहाँ कुछ ऐसा जुगाड़ करने वाला हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाए, और मैं इसको पोटेंशियल की डेफिनेशन से, प्लेट जैसा है, हाँ 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं लेके दिखाऊंगा कि इसको किसी तरीके से पोटेंशियल से रिलेट किया जा सके। सर पोटेंशियल से रिलेट हो जाएगा कैसे? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल से इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है? सबसे आसान जो है, सबसे पहले मैं सबसे आसान वाला पार्ट लेता हूं। सबसे आसान रिंग है, रिंग को ही ले लेते हैं पहले। एक रिंग दिया हुआ है आपको, है ना, एक बच्चों रिंग दिया हुआ है, और ये मान लेते हैं ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, और रिंग में चार्ज जो है वो क्यू का है, और हमें इसके सेंटर पे फील्ड निकालना है। सर ये तो पहले भी करा चुके हैं, हाँ ये मैं पहले भी करा चुका हूं। कोर ब्रांचेस कौन से हैं? बहुत सारे कोर ब्रांचेस होते हैं जितने ब्रांचेस हैं वो सब कोर ही हैं। मतलब कोर का रिलेशन कैसे रहता है भाई? तूने अगर मैकेनिकल से किया तो मैकेनिकल में जॉब लगे तेरी, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर में, बैंकिंग में मत जाओ तो कहते हैं कोर जॉब लगी है ना। तो कोर ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस कोर ही होती हैं। चलिए ठीक है, इसको किया जाए। क्या करना है इसको? सबसे पहले यार पोटेंशियल एट सी लिखते हैं जरा। पोटेंशियल एट सी, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आ रहा है। हाँ सर ये तो यही आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? आई एवरेज लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट आई एवरेज बाई 2r। तो ये तुम्हारा बना म्यू नॉट, आई एवरेज कितना बना? क्यू ओमेगा बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2r। ये आ रहा है भाई, म्यू नॉट क्यू ओमेगा नॉट बाई 4 पाई आर। बच्चों जरा इन रिजल्ट्स को एक बार ध्यान से देखिए, इन रिजल्ट्स को यहां पे ध्यान से देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, क्यू बाई 4 पाई आर की वैल्यू रख दे रहा हूं। क्यू बाई 4 पाई आर जो आ रहा है इस वाले से, वो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वी सी। इस वैल्यू को यहां ले जाते हैं, तो बी सी जो बनेगा तुम्हारा, एक बढ़िया सा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस में बहुत ही आसानी से आंसर दे देगा, है ना, क्योंकि हमारे लिए पोटेंशियल लिखना ज्यादातर केसेस में आसान होता है कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है ना, बात समझ में आई? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा नॉट टाइम्स वी सी। सर फॉर ऐसी कैटेगरी के लिए कितनी परसेंटाइल इज गुड? यार बहुत कम नंबर चाहिए होते हैं, एग्जैक्ट तो बता पाना मुश्किल होगा यार, कभी कम कभी ज्यादा होता है, लेकिन यार थोड़ा सा भी तूने मेहनत कर लिया ना तो एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा तेरे को। व्हेन इज दिस वैलिड? जब तक वो 2D ऑब्जेक्ट है। देख लो, जब भी ये 2D ऑब्जेक्ट है इट विल बी वैलिड। एक और केस ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं। अब देखो, ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन था ये, अगर आपको याद हो,
ये डिस्क वाला क्वेश्चन भारी भरकम होता है। अब अगर किसी बच्चे को उसका रिजल्ट याद है, तब वो तो मजे लेके चला जाएगा एकदम। दूसरा लौंडा कंप्लेन कर रहा होगा, यार बड़ा हैवी पेपर आया था, है ना, ऐसा पेपर देना नहीं चाहिए था, जैसा आप लोग मैथ्स के पेपर को लेके अक्सर रिसेंट ईयर्स में मैथ्स हेवी दे दिए उन्होंने। क्या पता इस बार फिजिक्स का नंबर लगा रहे हो हेवी का। एडवांस वाले तो देते ही हैं हेवी। जरा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पी पे, ये जो है इसी के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा नॉट से। और बच्चों ये एक डिस्क है सिग्मा नॉट, ठीक है, इट्स अ डिस्क। प्लेनर ऑब्जेक्ट मतलब रॉड के लिए, आर्क के लिए, इन सब के लिए बिंदास काम करता है वो। जी आपका कुछ नहीं पता सर, चिमनी हैंगओवर उतरा नहीं सर। वो देते रहते हैं इस तरह के। सर प्रिपरेशन तो ओपन कैटेगरी से ही कर रहा हूँ। हाँ तो बस लगे रहो उसमें, ओपन कैटेगरी के हिसाब से ही तैयारी करो, है ना। अब देखो जिसको भी कुछ भी रिजर्वेशन मिल रहा है ना, तो उसको एज ए बोनस यूज करो, बट कंप्लीटली उस पर रिलाई मत करो, ठीक है ना। वो मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन अभी आप ओपन कैटेगरी के हिसाब से ही, जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही तैयारी करिए कि भाई मेरे को 35% नंबर इंश्योर करने हैं एग्जाम में। 35% का मतलब है तुमको सिलेक्शन मिल जाएगा, 10,000 के आसपास की रैंक आ जाती है, 35, 36, 38% के आसपास। बाकी फिर जो तुम्हारा कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगा, उसको भगवान का आशीर्वाद मान लो। अच्छा इसका वो बताओ क्या था पोटेंशियल। अब देखो इसका पोटेंशियल मैंने करा रखा था सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, यही था ना, यही था ना। और अगर ये पता है, क्योंकि ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला था भैया याद रखना इसको, अगर इसको आपने याद रखा तो बड़ा आसान हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ये बनेगा म्यू नॉट सिग्मा नॉट ओमेगा नॉट वीपी। यही डिराइव डिराइव कर रखा है हमने, उल्टा कर दिया है। सिग्मा नॉट नहीं आ रहा है शायद, एप्सिलॉन नॉट, माय बैड। सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप अब बायोट सावर्ट लॉ लगा के भी इसको डिराइव करोगे ना भाई, तो यही आंसर आने वाला है। तो यही आंसर आने वाला है। हाँ पोलर से करते हैं वो भी छोटा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। हाँ इसमें बीपी बाई बीसी का रेशियो भी पूछ सकते हैं भाई। वो देखो कलाकार लोग हैं बेटा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब वो आपसे बीपी बाई बीसी भी पूछ सकते हैं कि इसका रेशियो निकाल लो, बीसी भी निकाल लो, चलो इसी बहाने बीसी भी निकाल दीजिए। सर माई कमेंट इज विजिबल और नॉट, जैमिन विजिबल है बेटा, बट तू लिख ही नहीं रहा, यही लिख रहा है सर माई कमेंट इज विजिबल और नॉट। भाई सारे के सारे ना, कुछ कुछ नहीं यार, देखो अगले 6 महीने जब तक तुम्हारा डिसाइड नहीं हो जाता कौन से कॉलेज जा रहे हो, है ना, थोड़ी बहुत भक्ति में शक्ति वाले मुद्दे पे आ जाओ। दिन में 5 मिनट है ना, 5 मिनट बस भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना है, सोचना है उसके बारे में, और दिन की शुरुआत ऐसे ही शुरू कर लो। देखो क्या होता है ना, आई डोंट नो कि आप लोग इस चीज को मानते हैं नहीं मानते हैं, बट मुझे बड़ा लगता है कि ये कुछ तो सुपर नेचुरल पावर्स हैं हमारे अराउंड, है ना, मेरा बड़ा मानना है इन सब चीजों में। आप भी कर लिया करिए, है ना। 1/2 तो नहीं आएगा, पाई के टर्म्स में आना चाहिए भाई। वहां शायद आता है सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट आता है। जिनके यहाँ है इस तरह का माहौल, आप करिए, जिनके यहाँ नहीं है
थोड़ा सा ध्यान दे लो, कोई बात नहीं यार, इन सब सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। 2/पाई आ रहा है ना, 2/पाई इज द राइट आंसर। सर नहाने का मन ही नहीं करता है तो नाम कैसे लें? अरे तो जरूरी थोड़ा ना यार कि नहाना ही है, बिना नहाए भी भगवान की है ना, याद तो किया ही जा सकता है। ये क्या बात हुई कि नहाना पड़ेगा सर, इसलिए नहीं करता हूं मैं। चलिए अब इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, है ना, पोटेंशियल इसका निकालना बड़ा आसान है। कह रहा सर नहाता नहीं हूं मैं रोज, इसलिए। अरे तो भगवान ने कभी कहा है कि मुझे नहा के ही याद करो? सोते समय कर लो, बेड पे जाते समय याद कर लो, बस ये कहो कि मेरे जो एफर्ट्स हैं उनके फल मुझे मिल जाएं, है ना, और कुछ नहीं। देखिए मेहनत तो एक चीज होती है, बट कहीं ना कहीं एक भाग्य भी है थोड़ा सा, है ना, किस्मत भी कहीं ना कहीं होती है। अब मान लो आप प्लस की जगह माइनस ही करके आ जाओ किसी जगह पे, तो बस भाग्य चमकना चाहिए। स्पेशली उस दिन जिस दिन आप अपने जीवन का इतना बड़ा एग्जाम लिखने जा रहे हैं। ये डी क्यू कितना है? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ये आएगा बच्चों, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। सर नहाने से पहले खाना खा लेता हूँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है इसमें मैं तो अभी भी खा लेता हूँ भाई, है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाना, भूख लगी तो खाना चाहिए यार, खाना, और क्या। डीवीसी कितना बनेगा बच्चों? डीवीसी के इंटू डी क्यू बाई आर बनेगा यार। मेरे घर में बड़ी रेस्ट्रिक्शन होती थी जब मैं तैयारी कर रहा था ना, हमारे यहाँ नाश्ता नहीं मिलता था जब तक नहाओ नहीं सुबह सुबह। और नॉर्थ की वो ठंडी भाई, है ना नाश्ता चाहिए तो नहाना पड़ेगा। तो आप लोग ने सुना होगा ड्राई क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता है। मैं बाथरूम में घुस जाता था, पानी ऐसे ही डाल रहा होता था, है ना, ऐसे ही पानी डाल रहा होता, ड्राई क्लीनिंग करके बाहर निकलता था कि भाई बहुत 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 नालियाँ ठंडी लग रही है बहुत तेज। एक बार पकड़ा गया था, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। बहुत ज्यादा ठंड भी होती है नॉर्थ में, मतलब बिल्कुल ही हद रहती है। ये देखो बच्चों, ये आया सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ बीसी लिखना अपने लिए बहुत आसान है। बीसी कैसे लिखूंगा? बी एट सी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा नॉट। पोटेंशियल एट सी कितना बनेगा बच्चों? पोटेंशियल एट सी बनने वाला है सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने दोनों निकलवा दिए हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बी एट सी कितना आ गया बच्चों? ये आ जाएगा म्यू नॉट ओमेगा नॉट सिग्मा नॉट आर बाई 2, ये आ जाएगा। और बीपी बाई बीसी हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से? बीपी बाई बीसी 2/पाई मिल जाएगा। बताओ इस तरह का क्वेश्चन इंटीजर टाइप में दिया जा सकता है यार। अब जिसको ये फंडे पता है वो तो बहुत तेजी में करके निकल जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को मेथड पता है वो क्या करेगा, वो 4 5 6 मिनट ले लेगा इंटीग्रेशन में। और जिसको नहीं आता है वो गाली देगा एनटीए वालों को या जेई वालों को कि कैसा क्वेश्चन दे देते हैं, दो दो क्वेश्चन डाल रखे हैं कि मैं पहले सी पे निकलवाया फिर पी पे निकलवाया। लेकिन जिसको वास्तव में आता है करना,
वो बहुत तेजी से कर ले। नहीं नहीं, मैं कराऊंगा यार विशु, अभी मैं पूरा ही करवाऊंगा तुमको, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं यार, वापस लौट के आगे प्रॉब्लम्स करेंगे मैग्नेटिज्म के, ठीक है ना। छुट्टी छुट्टी से लौट के आएंगे फिर प्रॉब्लम्स करेंगे इसके। मैं अभी क्यों खत्म करा दे रहा हूं जल्दी से जल्दी मैग्नेटिज्म की थ्योरी, ताकि अगले जो 10-12 दिन है, 10 दिन आपको जब छुट्टी मिलेगी दिवाली की, तो आप बैठ के अच्छे से प्रॉब्लम्स वगैरह कर सको उसके। वीसी का तो याद ही रखना था यार, वीपी का तो याद ही रखना था, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं आपको? सर रिसेंटली ब्रेकअप हो गया है मेरा, पहले सीरियस था जेई के लिए, अब फोकस नहीं हो रहा भाई। देखो ये ब्रेकअप ब्रेकअप जो है ना, आपकी जिंदगी में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना, इसको इतना महत्व मत दो इस समय। और अगले 4-5-6 साल पढ़ाई आपका सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे आपकी जिंदगी से, जब तक एक परमानेंट वाली आपको आपकी जिंदगी में नहीं आने वाली है, ब्याह नहीं हो जाता तुम्हारा, तब तक ये चलता रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा। इसके लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी होती है। एक और क्वेश्चन ले लो यार, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़े अलग तरह के हैं, इनको ले जाओ होमवर्क की तरह से ले जाना, ठीक है, इनको होमवर्क की तरह से ले जाइए। एचसी में इंक्लूड कर लेना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जी बच्चों, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये साइड लेंथ एल है, ये आई नॉट है, ये एक्स है, और ये पॉइंट पी है, ठीक है। आशीर्वाद ओझा की याद आ गई। देखो आशीर्वाद तो पढ़ने में बहुत बढ़िया था, बच्चा सेलेक्ट होके आईआईटी पहुंच गया है वो। आपको बीपी निकालना है यहाँ पे, है ना, बीपी जनरल एक्स के टर्म में। और बच्चों इसका म्यू कितना है, म्यू कितना है इसका, म्यू है आई नॉट इंटू √3 L² / 4, ये है म्यू नॉट। वेरीफाई दैट when x is very very large compared to L, BP is tending to μ0/4 pi इंटू 2। म्यू की वैल्यू डाल दो यार यहाँ पे, डाइपोल का रिजल्ट लिखवा रहा हूं बेसिकली मैं आपको, और आएगा, ये आएगा बच्चों, ये समझे क्या? सर आपकी तरफ से कोई टिप्स बता दीजिए सर, कभी कभी रोना आ जाता है भाई। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, मुझे जब कोई छोड़ के गया मैंने तो कभी उसकी तरफ दोबारा ध्यान नहीं दिया। जो भी रोना धोना होता है शुरुआत के 1 हफ्ते हो जाता है बस, उसके बाद जिंदगी में कभी उसको याद नहीं करना होता है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना होता है। इसी चक्र में फंसे रहोगे तो दुखदाई होने वाला है। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, तुम्हारी जिंदगी में इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी पढ़ाई है, अगले 6-7 साल, है ना। आ जाइए भाई, यहां लेंथ एल है, ये एल है, ये एल है, और ये एल है, स्क्वायर लूप है, करंट इसमें आई नॉट का चल रहा है भैया। सेम क्वेश्चन वापस से इसके लिए निकालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन में है, बीपी आपको निकालना है भाई। इसका म्यू कितना है, म्यू हो जाएगा यार बहुत आसान है, तो आई नॉट इंटू L², ये हो गया, बी इज आई नॉट इंटू L²।
ठीक है, 6 साल सख्त लौंडा बनना पड़ेगा। वो बनो ना बनो, बट अपना तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई, तुम्हारे लिए क्या बढ़िया है क्या खराब है ना। मैं हमेशा कहता हूँ, है ना, आप मारवाड़ी जो होते हैं उनसे सोचिए, वो हमेशा वही काम करेंगे जिसमें उनको प्रॉफिट हो या फिर प्रॉफिट ना हो, है ना, लॉस नहीं होना चाहिए। वो किसी भी ऐसे चीज में नहीं जाना चाहते हैं जिसमें उनको लॉस होने की संभावना हो। दुनिया की सबसे स्मार्ट कम्युनिटी में से एक है वो, उनसे कुछ सीखना बनता है आपको। ठीक है, वेरीफाई that x is very very large compared to L, bp is mu naught by 4 pi 2 mu by x cube। ठीक है ना, समझ में आई बात? समझ में आ गई बच्चों बात? ये वेरीफाई करना है, आप जनरल रिजल्ट निकालिए जनरल एक्स के लिए, बाद में एक्स वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू एल लगा के आंसर निकाल लीजिए। एक वायर के लिए निकालना सिखाया है ना भाई, एक वायर के लिए निकालो, फिर दो के लिए निकाल लो, फिर उनका एक कंपोनेंट ले लो। चलो एक एक करवा देता हूं, टाइम है ना अपने पास, खींच दूं थोड़ा सा, 10 10 मिनट खींच दूं। अरे नोटबुक जैसा है बेटा, अब इतना बढ़िया डायग्राम बनाया फिर भी तू कह रहा है। जैसे ये है स्क्वायर लूप, है ना, ये है स्क्वायर लूप, यहां पे एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स निकालना है, ये ऐसे है, ठीक है ना, इस तरीके से। या एटलीस्ट ये करके लाओ, फिर कल अब कल के लिए क्या करना है आपको, एम्पियर्स लॉ पढ़ के आना है भाई। और जब तक एम्पियर्स लॉ खत्म नहीं होगा, अगली 2 क्लासेस वैसे ही अपन पढ़ाने वाले हैं फिर, ठीक है ना। सर स्टारविंग, जाके खा ले भाई खाना, ये लिख लो फिर करके ले आना, ये एक लाइन में बन जाएगा वैसे। ये देखो भाई, एक पार्ट मैं कर दूंगा, एक पार्ट तुम कर देना, ओके। ये शेल है बच्चों, टोटल चार्ज क्यू नॉट है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, टोटल चार्ज क्यू। यहां पे आपको पॉइंट सी पे, आई थिंक मैंने ये निकलवा दिया है, पॉइंट सी पे फील्ड ये निकलवा दिया है ना। म्यू कितना होगा इसका, क्यू बाई 2m इंटू आई ओमेगा 2/3 mr² इंटू ओमेगा नॉट। भाई देखो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे निकल आया, क्यू ओमेगा r² बाई 3। अच्छा ये मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी के फंडे पूछे जा सकते हैं। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, दो डाइपोल के बीच में फोर्स कितना लगेगा, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवाया था ना वो क्वेश्चन, उसके लिए अपन को इसकी जरूरत पड़ती है। इसी को कॉपी कर लेते हैं भाई, अब इसको निकाल के लाना, ये सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, इसको सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। क्या चेंज आएगा, 3 की जगह 5 आ जाएगा बस, ठीक है ना। इसमें वॉल्यूम में दे दो चार्ज, और क्या, सॉलिड ले रहे हैं तो वॉल्यूम में, तो म्यू निकाल दिया भैया इसका हमने। फील एट सेंटर सी आप निकालिएगा। सर कंबल से लेक्चर देख रहा हूं, अबे इतनी भी ठंड नहीं हो रही अभी, कंबल से लेक्चर देख रहा है। देखो यार इसका मस्त उपयोग दिखाता हूं मैं आपको। आपको याद है दो डाइपोल के क्वेश्चन कराए थे, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब मान लो आपको ऐसा कोई चीज दे दे कि एक डिस्क दे दिया जाए, ठीक है ना, एक डिस्क दे दिया जाए, क्योंकि अगर आपने इनको किया है, पहले देखा है, तो फिर ये बहुत आसान लगेंगे प्रॉब्लम। अगर आपने इनको पहले नहीं किया है तो ये
बनेंगे ही नहीं, फिर आपको हवा ही नहीं आएगी कैसे निकालना है। ये रेडियस आर है, चार्ज इसमें बच्चे क्यू का है, Q1 का ले लेते हैं, रेडियस R1 की ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है ना। और इसको रोटेट करा देते हैं इस एक्सिस के अबाउट, कितने से, ω1 से। इसी तरीके से एक रिंग ले लेता हूं भाई मैं, ठीक है, एक रिंग ले लेता हूं और रिंग को रोटेट करा देते हैं ऐसे ω2 से इस एक्सिस के अबाउट। क्या आपको बात समझ में आई कि हम कर क्या रहे हैं यहां पे? हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन खेल रहे हैं भाई। इसको R2 कर दिया, इसमें चार्ज प्लस Q2 का आ गया, ये रिंग हो गई भाई और ये डिस्क हो गई। और बोलेंगे कि ये लार्ज डिस्टेंस ऑफ L पे रखी हुई है, L is very very large compared to R1 and this L is very very large compared to R2। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो ये μ1 और ये μ2 ये L डिस्टेंस पे रखा है, इनके बीच का फोर्स निकालना है यार, ठीक है ना। इनके बीच में, आप समझे क्या? ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अप्रोच ऐसी, आप कितने भी क्वेश्चन बना लो, एक जगह ट्राइंगल को रोटेट करा दो, स्क्वायर प्लेट को रोटेट करा दिया, बताइए फोर्स, बताइए फोर्स बिटवीन स्फीयर एंड रिंग एंड डिस्क। मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं, समझे क्या कहानी को? समझे क्या कहानी को? कहां पे अपने को ये जरूरत है। चलिए, इस तरीके क्वेश्चन रहेंगे, आगे हम इनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इधर ही रोकेंगे। एक काम करना, कल को थोड़ा सा बेटा, सर दिवाली पे INSP पे डिस्काउंट आएगा, हाँ करेंगे अभी, है ना, करेंगे, दो चार दिन रुको, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा यार, इन क्वेश्चंस को करना है। कल के लिए आप एम्पियर्स लॉ पढ़ के आइए भैया, एम्पियर्स लॉ पढ़ के आइएगा, ठीक है। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बाय।